प्यार भरी कहानियों का सफर यही नहीं रुकेगा। सब्सक्राइब करिए और हर हफ्ते नई कहानी का मजा लीजिए। सुधा की शादी को 6 साल हो चुके थे। पति रमेश शहर में जॉब करता था और महीने में बस 3-4 दिन के लिए घर आता था। सुधा की जिंदगी में सब कुछ था, संसार, रिश्ते, जिम्मेदारियां बस नहीं थी तो वो भावनात्मक और शारीरिक नजदीकियां जो एक औरत को जरूरी होती हैं। वो अक्सर बरामदे में बैठी बारिश देखती, चाय पीती और अकेलेपन से जूझती। उधर अंकित, उसका देवर, अब छोटा बच्चा नहीं रहा था। कॉलेज में पढ़ता था मगर छुट्टियों में गांव आता और भाभी के आसपास ही मंडराता। वो सुधा को भाभी कहता जरूर था मगर उसकी नजरों में एक अलग सी गहराई थी। वो बातों में इशारे करता, आंखों से चाहत जाहिर करता। सुधा सब समझती थी मगर समाज की मर्यादा में बंधी रहती। मगर दिल के किसी कोने में उसे भी उसका साथ अच्छा लगने लगा था। वो दिन खास था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। रमेश 2 हफ्तों से शहर में था और सुधा अकेली थी। अंकित ने देखा कि सुधा पानी में फिसल गई। वो दौड़कर आया, उसे उठाया। उस पर जब उसकी बाजुओं में सुधा थी तो दोनों के दिल तेजी से धड़कने लगे। भाभी, आपको देखकर लगता है कोई आपका ख्याल नहीं रखता, अंकित ने कहा। सुधा ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, ख्याल तो सब रखते हैं मगर महसूस करना और बात है। उस दिन के बाद से दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। एक शाम बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में अंकित धीरे से सुधा के पास आया। भाभी, आप चाहे तो अपने दिल की बातें मुझसे कर सकती हैं। मैं सिर्फ देवर नहीं हूँ, दोस्त भी हूँ। सुधा चुप रही मगर उसकी आंखें नम हो गईं। मैं जानता हूँ कि आप अंदर से अकेली हैं। काश मैं उस खालीपन को भर पाता। अचानक सुधा ने उसकी हथेली अपने हाथों में ले ली। एक सिहरन दोनों के शरीर में दौड़ गई। कभी कभी इंसान को बस एक सहारे की जरूरत होती है और तुम्हारे होने से लगता है मैं टूट नहीं रही, सुधा ने धीमे से कहा। अंकित ने उसके बालों को धीरे से पीछे किया और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, भाभी, अगर आप चाहें तो मैं आपके हर टूटे हिस्से को जोड़ दूंगा। अगली रात जब सब सो गए तो सुधा की नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर झांक रही थी तभी अंकित कमरे के पास से गुजरा। नींद नहीं आ रही, उसने पूछा। सुधा बस मुस्कुरा दी। आ जाओ, चाय बना देता हूँ, अंकित ने कहा। चाय की चुस्की लेते लेते बातों का सिलसिला शुरू हुआ। बातों में दिल जुड़ गए और उस रात पहली बार दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। ना कोई जबरदस्ती, न कोई झिझक, बस 2 तन्हा दिल जो अब एक दूसरे की गर्मी में सुकून ढूंढ रहे थे। अंकित ने जब पहली बार सुधा की मांग में हल्के से अपनी उंगलियां फेरी तो सुधा की आंखों से आंसू बह निकले। कभी सोचा भी नहीं था तुम मुझे ऐसे समझोगे, वो बुदबुदाई। अब सुधा और अंकित का रिश्ता समाज की नजरों से छिपा हुआ था मगर उनके लिए बेहद खास। अंकित ने कॉलेज जाना बंद नहीं किया और सुधा ने घर की जिम्मेदारी निभाना। मगर जब भी समय मिलता दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून ढूंढ लेते। सुबह की हल्की धूप आंगन में फैल चुकी थी लेकिन सुधा की आंखों में अब भी रात की नमी बाकी थी। वो आज कुछ अलग महसूस कर रही थी, जैसे वर्षों से सोया हुआ दिल किसी ने छू दिया हो। अंकित अब पहले से ज्यादा उसके करीब हो चुका था। वो सिर्फ देवर नहीं था, एक ऐसा साथी बन गया था जो उसकी भावनाओं को बिना कहे समझता था। रात ठीक से नींद आई। अंकित ने मुस्कुराते हुए पूछा जब दोनों आंगन में चाय पी रहे थे। सुधा ने नजरें झुका ली मगर होठों पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। अब अंकित जब भी गांव आता सुधा जैसे खिल उठती। कभी वो साथ में खाना बनाते, कभी खेत की सैर पर जाते। सुधा की हंसी अब अक्सर सुनाई देने लगी थी। एक शाम जब दोनों खेत में अकेले थे, हवा चल रही थी और चारों तरफ हरियाली फैली थी, अंकित ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। भाभी, क्या कभी आपको डर नहीं लगता कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है? सुधा ने उसकी ओर देखा, गहरी ठहरी हुई आंखों से। गलत क्या है अंकित? अकेलेपन में तड़पना या किसी की बाहों में सुकून पाना? अंकित ने धीमे से उसके माथे को चूमा। मैं चाहता हूँ हर सुबह तुम्हारे पास हो, हर रात तुम्हारे सीने पर सिर रख कर सोऊं। सुधा ने पहली बार उसे गले से लगाकर कस लिया। काश ये सब मुमकिन होता। कहानी में मोड़ तब आया जब रमेश एक दिन अचानक बिना बताए गांव लौट आया। सुधा और अंकित उस समय रसोई में साथ थे और सुधा की मुस्कान में एक अलग चमक थी। रमेश ने गौर किया, सुधा अब ज्यादा सजती थी, आंखों में आत्मविश्वास था और उसका देवर अब उससे नजरें चुराने लगा था। रात को रमेश ने पूछ ही लिया, अंकित कुछ ज्यादा ही नहीं आता अब तुम्हारे पास? सुधा चौंकी मगर खुद को संभाल लिया। छोटा है, मदद कर देता है। मगर रमेश की नजरों में अब शक की चिंगारी जल चुकी थी।
अगले दिन अंकित जाने लगा तो सुधा की आंखों में आंसू थे। अब और नहीं सहा जाता अंकित, ये छिप छिप कर जीना, ये डर। अंकित ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तो मत सहो भाभी, चलो मेरे साथ, हम कहीं दूर चलेंगे जहाँ कोई सवाल न हो, कोई बंधन न हो। सुधा चुप रही। एक ओर उसका कर्तव्य, दूसरी ओर उसकी आत्मा की पुकार। उस दिन अंकित चला गया, लेकिन सुधा के भीतर एक तूफान छोड़ गया। सुधा अब दिन रात उसी का इंतजार करती थी। रमेश ने उसकी उदासी भांप ली, मगर कुछ कह नहीं पाया। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने अंकित खड़ा था, हाथ में एक छोटी सी माला और एक खत। ये तुम्हारे लिए, अगर चलोगी तो